अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि किस तरह अपना सोशल ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाना है और किस तरह उसको मास्टर ट्रेडर से आपने लिंक करना है ताकि जो भी ट्रेडिंग मास्टर ट्रेडर अपने अकाउंट पे करेगा वो आपके अकाउंट पे कॉपी होती रहे। सबसे पहले आपने प्रोमैक्स का अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के वेबसाइट पे लॉगिन करना है अकाउंट। कुछ इस तरह की शक्ल आपको नज़र आ रही होगी। लेफ्ट साइड पे आप देखें तो आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है सोशल ट्रेडिंग। इस पर आपने क्लिक करना है और पहला ऑप्शन सोशल ट्रेडिंग अकाउंट, इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां वो आपसे पूछ रहा है कि आप अपना सोशल ट्रेडिंग अकाउंट का कोई नाम रखें। तो यहां आप कोई भी नाम रख सकते हैं, अपना नाम या कोई भी स्पेसिफिक नाम आपने रखना है तो आप यहां सोशल ट्रेडिंग अकाउंट का नाम रखेंगे और गेट सोशल ट्रेडिंग अकाउंट के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका एक नया सोशल ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, जैसे आपको यहां पर नजर आ रहा है, जिसका एक अकाउंट आईडी और एक पासवर्ड होगा। अब इस सोशल ट्रेडिंग अकाउंट में आपके कोई भी अमाउंट डिपॉजिट नहीं हुआ, क्योंकि अमाउंट डिपॉजिट होगा तभी तो मास्टर ट्रेडर से कनेक्ट होकर उसके ऊपर ट्रेड होगी। याद रखिए कि अगर आपके लाइव अकाउंट में डिपॉजिट पहले से मौजूद है तो उसका सोशल ट्रेडिंग अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। आपने अगर सोशल ट्रेडिंग अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करना है तो आपको दोबारा से डिपॉजिट करना होगा। इसका पहला ऑप्शन ये है कि अगर पहले से आपके लाइव अकाउंट में आपने अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ है तो आप वहां से विड्रॉ करें और यहां सोशल ट्रेडिंग अकाउंट में डिपॉजिट फंड्स पे जाकर डिपॉजिट कर दें। और जिन्होंने अभी तक कोई अमाउंट डिपॉजिट ही नहीं किया, लाइव अकाउंट क्रिएट ही नहीं किया हुआ, तो वो तो डायरेक्ट पहले ही सोशल ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करके डिपॉजिट फंड पे क्लिक करें और अमाउंट डिपॉजिट कर दें। अब यहां अगर मैं डिपॉजिट फंड पे जाऊं तो डिपॉजिट फंड पे जाने के बाद उसने मेरा सोशल ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है। वो मुझसे मेथड पूछ रहा है किस मेथड से मुझे डिपॉजिट करना है। आप USDT के थ्रू डिपॉजिट करेंगे, जो कि अभी मेथड चल रहा है, और यहाँ अमाउंट आप वो लिखेंगे कि जो इतना अमाउंट आपने डिपॉजिट करना है। मास्टर ट्रेडर जिसको हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं फॉलो करने के लिए, उसमें मिनिमम $200 का आपका सोशल ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, तभी आप उस मास्टर ट्रेडर के साथ लिंक कर सकते हैं। उससे कम अमाउंट का अकाउंट होगा तो आप मास्टर ट्रेडर के साथ लिंक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपने 200 लिखना है। 200 लिखने के बाद प्रोसीड डिपॉजिट पे जाना है और यहाँ वो आपको प्रोमैक्स का USDT वॉलेट का एड्रेस दिखा रहा है। यहाँ पर या तो आप USDT पे जाके बाइनेंस ऐप खोल के इस बार कोड को स्कैन करके डिपॉजिट कर सकते हैं। वो वीडियो कि किस तरह USDT में डिपॉजिट करना है वो ऑलरेडी आप लोगों को भेजी गई है और जिनको मौसूल नहीं हुई है वो मैसेज करके हासिल कर सकते हैं। अब जैसे ही आपका अमाउंट सोशल ट्रेडिंग अकाउंट में आपके डिपॉजिट हो जाएगा, अब आपने क्या करना है कि लेफ्ट साइड पे आप देखें आपको सोशल ट्रेडिंग लॉगिन नजर आ रहा है। आपने सोशल ट्रेडिंग लॉगिन पे क्लिक करना है तो एक नया पेज आपके सामने खुल जाएगा। यहां आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। यूजर नेम आपको ये नजर आ रहा और पासवर्ड आपको ये नजर आ रहा है। ये यूजर नेम और पासवर्ड आपने यहां एंटर करना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपका जो सोशल ट्रेडिंग अकाउंट है वो आपको नजर आ जाएगा और यहां पर आपको अमाउंट भी नजर आ रहा है कि इसमें $200 डिपॉजिट हुए हुए हैं। मैं दोबारा याद दिला दूं कि $200 मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 200 से कम आपका अमाउंट होगा तो आप इस मास्टर ट्रेडर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। अब आपने किसी भी मास्टर ट्रेडर के साथ कनेक्ट होना है तो उसका नाम हमने आपको बताया हुआ है कि कौन सा मास्टर ट्रेडर है जिसके साथ आपने कनेक्ट होना है। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ न्यू सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है कि मुझे किसी मास्टर ट्रेडर के साथ कनेक्ट होना है। जैसे ही आप इस न्यू सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे सबसे पहले ऑप्शन पूछेगा कि आपने किस ट्रेडिंग अकाउंट को मास्टर ट्रेडर के साथ कनेक्ट करना है। आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ जो अकाउंट आ रहा है इसको आपने क्लिक कर देना है। प्रोवाइडर का मतलब ये है कि किस मास्टर ट्रेडर को आपने फॉलो करना है। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप किसी भी मास्टर ट्रेडर को फॉलो कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। प्रोमैक्स पे पूरी लिस्ट आ रही होती है, उसको आप चेक करके फॉलो कर सकते हैं। यहाँ समझाने के लिए मैं आपको मिसाल के तौर पे द बिग बुल मास्टर ट्रेडर यहाँ हम लिख देते हैं और जैसे ही इसको आप क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ ऑफर खुद ही सेलेक्ट हुआ हुआ है, इसको आपने छेड़ना नहीं है। अब यहाँ ये आपको बता रहा है पूरी डिटेल के प्रोवाइडर का नाम द बिग बुल है और ये जो भी ट्रेड लगेगी आपके अकाउंट के ऊपर और जो भी प्रॉफिट आपका बनेगा, हर ट्रेड के प्रॉफिट का 20% ये मास्टर ट्रेडर आपसे फीस चार्ज करेगा। यानी कि अगर आपने $10 कमाए हैं
तो $10 का जो 20% बनता है वो मास्टर ट्रेडर के पास एज अ फीस जाएगा। अब ये सब चीजें करने के बाद यहां अगर आप देखें तो एक जगह लिखा हुआ है कि मिनिमम बैलेंस 200, यानी कि इस मास्टर ट्रेडर के साथ कनेक्ट करने के लिए आपके सोशल ट्रेडिंग अकाउंट में कम से कम $200 का बैलेंस होना चाहिए, वरना आप इस मास्टर ट्रेडर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब यहां आपने क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, इसको आपने ओके कर देना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग जो आपने यहां पर करनी है, यहां आपको रिस्क मैनेजमेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है और उसके आगे क्रिएट का बटन लिखा हुआ है, इसको आपने क्लिक करना है और यहां सबसे पहला ऑप्शन पैरामीटर में आपने क्लिक करके टोटल लॉस का जो ऑप्शन आ रहा है इसको सेलेक्ट कर लेना है। टोटल लॉस का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहां थ्रेशोल्ड के अंदर आपने वो अमाउंट लिखना है कि कितने डॉलर का आपका नुकसान मास्टर ट्रेडर की तरफ से हो तो आपका अकाउंट मास्टर ट्रेडर से अनसब्सक्राइब हो जाए और डिस्कनेक्ट हो जाए। याद रखिए यहां आपने जो अमाउंट लिखना है वो आप अपनी इक्विटी के लिहाज से जितना भी 25% बनता है वो अमाउंट आप यहां लिखेंगे। मिसाल के तौर पे आपने $200 का अकाउंट मास्टर ट्रेडर के साथ कनेक्ट किया तो यहां आप $200 का 25% जो कि बनता है $50 वो लिख देंगे। यानी जैसे ही $200 के अकाउंट पे आपका $50 नुकसान होगा आपका अकाउंट मास्टर ट्रेडर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपका $300 का अकाउंट है तो $300 का 25% जितना भी बनता है वो आप यहां अमाउंट में लिख देंगे। उसका $500 का अकाउंट है तो आप $500 का जो भी 25% बनता है, 1000 का, 10,000 का, वो यहां अमाउंट लिखेंगे। याद रखें 25% से नीचे आपने नहीं रखना क्योंकि इतना स्पेस ट्रेडर को देना जरूरी होता है कि वो बेहतर ट्रेडिंग कर सके। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि यहां पर आपने अपना लॉस अपनी करंट इक्विटी यानी $200 के लिहाज से सेट किया है। इन फ्यूचर अगर आप अपनी इक्विटी को इंक्रीज करते हैं अपने इस सोशल ट्रेडिंग अकाउंट में, माने $200 से आप अपनी इक्विटी को ले जाते हैं $500 पे नया $300 डिपॉजिट करके, तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट में आकर आपको अपने थ्रेशोल्ड को चेंज करना पड़ेगा और $500 का 25% यानी यहाँ आपको $125 लिखना पड़ेगा। आप 500 से अपनी रीडिपॉजिट करके इक्विटी 700 पे ले जाते हैं तो आपको यहाँ दोबारा रिस्क मैनेजमेंट में आकर $700 का 25% जो कि 175 बनता है, यहाँ 175 लिखना पड़ेगा, वरना ये आपके पुराने सेटिंग के लिहाज से $50 माइनस होने पे ही आपका अकाउंट मास्टर ट्रेडर से अनसब्सक्राइब कर देगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन अगर आप देखें सब्सक्रिप्शन एक्शन, इस पे आपने क्लिक करना है और अनसब्सक्राइब पे क्लिक कर देना है कि जनाब मेरा नुकसान $200 पे $50 का जैसे ही हो मैं मास्टर ट्रेडर को अनसब्सक्राइब ऑटोमेटिकली कर जाऊं और फर्दर कोई ट्रेड्स मेरे पास ना लगें। लास्ट ऑप्शन ट्रेडिंग एक्शन, इस पे आपने क्लिक करना है और एक ही ऑप्शन आ रहा है क्लोज ऑल, इस पे आपने क्लिक कर देना है। ये सब सेट करने के बाद आपने क्रिएट पे क्लिक करना है और आपकी ये सेटिंग यहां पर अप्लाई हो जाएंगी। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब सेटिंग्स करने के बाद ऊपर आपको ये पिंक कलर का एक्शन बटन नजर आ रहा है, आपने इस एक्शन बटन पे क्लिक करना है और यहां एक्टिव का बटन आपको नजर आ रहा है। इस एक्टिव के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका अकाउंट मास्टर ट्रेडर के साथ कनेक्ट हो जाएगा और जो भी ट्रेड मास्टर ट्रेडर करेगा वो आपके अकाउंट के साथ कनेक्ट होकर लगती रहेंगी। तो ये तरीकेकार था किस तरह मास्टर ट्रेडर को आपने फॉलो करना है। याद रखिए मिनिमम $200 का अकाउंट आपका होना चाहिए इस मास्टर ट्रेडर को फॉलो करने के लिए। मास्टर ट्रेडर हर ट्रेड पर आपसे 20% अपनी फीस लेगा। मिसाल के तौर पे आपका अगर $10 का प्रॉफिट हुआ है तो $10 का जो 20% बनता है वो मास्टर ट्रेडर के पास जाएगा, बाकी आपके पास प्रॉफिट आएगा। याद रहे कि जो भी अकाउंट आपने अपना मास्टर ट्रेडर के साथ कनेक्ट किया है उस पे आपने खुद से कोई ट्रेड नहीं लेनी। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि मास्टर ट्रेडर अगर कोई ट्रेड लेता है छोटे लॉट साइज की तो वो खुद से एक और ट्रेड या उससे ज़्यादा ट्रेड बड़े लॉट साइज की लगा देते हैं ताकि मास्टर ट्रेडर पे उनका भरोसा बन चुका होता है और उसके बाद वो बड़े लॉट साइज खुद से लगाते हैं नई ट्रेड्स पे
कि उनका प्रॉफिट ज़्यादा बने। तो याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि मास्टर ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड्स लेता है। आप लोगों ने मास्टर ट्रेडर से कनेक्ट किए हुए अकाउंट पे कोई ट्रेड नहीं लेनी। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ आई होंगी। बहुत शुक्रिया।